विवादों में घिरी नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एनटीए की मांग वाली याचिकाएं भी होंगी शामिल। एनटीए पर याचिकाकर्ताओं का गंभीर आरोप, कहा कोर्ट को गुमराह करने का काम करे एनटीए। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली अहम सुनवाई के पहले सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स की हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने तीनों डॉक्टर्स का कमरा भी सील किया, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया। एम्स के ये तीनों डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं। सॉल्वर कनेक्शन तक पहुंची सीबीआई। नीट धांधली मामले में सुनवाई से पहले एनटीए ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब, किसी भी सिस्टमैटिक फेल्योर से इनकार। एनटीए ने बिहार में धांधली से जुड़ी घटनाओं का भी किया जिक्र, जांच जारी होने की कही बात, घटना को बताया आपराधिक गतिविधि। नीट धांधली की जांच बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया था। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई, जिस पर आज सुनवाई होनी है। एनटीए के कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद लिया था बड़ा एक्शन। 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोके थे। बजट से पहले मोदी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक शुरू। भविष्य की योजनाओं पर हो रही है चर्चा। बैठक में देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना। 23 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी नया बजट। जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी को लेकर आज बड़ी बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों, सभी विभागों के प्रतिनिधि और सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पार्टी जनाधार के साथ अपने कार्यकर्ताओं का साथ भी खो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह ने यूपी बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींचतान पर दिया बड़ा बयान, कहा हार की जिम्मेदारी सामूहिक होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर ना फोड़ें ठीकरा। और ये सामूहिक जवाबदारी है। एक नया फैशन चल गया है अभी दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का। बिहार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की आज बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की समीक्षा। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की संभावना। 20 जुलाई को झारखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक। सूत्रों के अनुसार बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। झारखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव रहेगा अहम मुद्दा। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपने नाम और पहचान लिखने वाले फरमान पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने कुछ नाम डालकर पीठ पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने नामों पर छिड़ी सियासत को लेकर प्रशासन के मत्थे पर मंशे पर भी उठाए सवाल। कोर्ट से इस मामले में संज्ञान की अपील, आदेश को बताया सामाजिक अपराध। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सीएम हेमंता ने उठाया मुद्दा, कहा यहाँ खास कानून की जरूरत, हमें माता और बेटियों का अधिकार सुरक्षित रखना है। बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों पर आईडी ब्लास्ट कर हमला कर दिया। हमले में 2 जवान शहीद जबकि 4 गंभीर रूप से घायल। सियासी हलचलों के बीच यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट सामने आई। 15 पेज की रिपोर्ट यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आलाकमान को सौंपी। आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी की हार की मुख्य वजहों का जिक्र, आरक्षण, बेरोजगारी, प्रशासन का रवैया और भी कई विषयों को बताया गया मुख्य कारण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में गिरा मतदाताओं का ग्राफ। इन 6 जगहों के वोट शेयर में 8% की कमी। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को बताया बड़ा मुद्दा। सरकार अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का भी मुद्दा अहम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में एक विशेष जाति की नाराजगी का जिक्र भी किया। रिपोर्ट में राजपूतों समाज की पार्टी से नाराजगी भी रही मुख्य कारण। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 5 से 7 दिन में अदालत सुनाएगी अपना निर्णय। केजरीवाल की रेगुलर बेल याचिका पर 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई रखेगी अपना पक्ष। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ की बैठक। दवाइयों और कॉस्मेटिक्स की गुणवत्ता और सुरक्षा की समीक्षा। हाथरस भगदड़ पर नारायण साकार हरी और भोले बाबा का हैरान करने वाला बयान, कहा होनी को कौन टाल सकता है, जो आया उसे जाना ही है, भले ही आगे पीछे हो। नारायण साकार हरी को लेकर उनके वकील एपी सिंह का दावा, कहा कासगंज में अपने पटियाली आश्रम पहुंचे हैं बाबा। हल्द्वानी के काठ गोदाम में दिखा भारी बारिश का कहर। बारिश के कारण पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई कारें। जूनागढ़ में दिखा मानसून का कहर। जल जमाव होने के कारण लाशों को दफनाने की नहीं मिल रही है जगह। यूपी के सहारनपुर में बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर। सहारनपुर के तहसील मुख्यालय से कटा दर्जनों गांव का संपर्क। तेज बारिश के चलते स्कूल परिसर बना पानी का दरिया। जिला प्रशासन ने की आपातकालीन बंदी की घोषणा।
अमरावती में बाढ़ की चपेट में आया बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने बाइक समेत युवक को निकाला बाहर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाढ़ के पानी में फंसे बच्चे, गांव के लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बच्चों को बाहर निकाला। यूपी के वाराणसी में गंगा का पानी बढ़ने से वाराणसी के घाटों पर मंडराया खतरा, खतरे के निशान से करीब गंगा नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, गोलपारा में बाढ़ जैसे बन रहे हैं हालात। गोलपारा में बाढ़ से आम जीवन अस्त व्यस्त, नदी किनारे बसी बस्तियों को किया विस्थापित। हरदोई में गर्रा नदी उफान पर, तेज बहाव के कारण 2 हिस्सों में टूटा पुल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर, पानी की तेज धार में डूबी कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी, नदी नालों में उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में फिर शुरू हुई बारिश, दादर इलाके में ऑफिस से लौट रहे लोगों को हुई परेशानी। कर्नाटक में अंकोला के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन, राहत और बचाव का काम जारी। केरल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, एर्नाकुलम में लैंडस्लाइड के बाद कई घरों तक आया मलबा। छत्रपति शिवाजी का वाघ नख लंदन से मुंबई आया, 7 महीने सितारा के म्यूजियम में रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंच रत्न सम्मान दिए जाने की उठी मांग, नामधारी सिखों ने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को सौंपा मांग पत्र। बेंगलुरु में बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी, ऊर्जा मंत्री ने की समीक्षा बैठक। रायसेन में स्कूल के कमरे तोड़कर निकाल दिया हाईवे, बच्चों को पढ़ाई के लिए करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। पूरे रीति रिवाज के साथ पूरी मनाई गई सुनाबेशा की परंपरा, सफेद कपड़ों में श्री जगन्नाथ के दर्शन की परंपरा। देहरादून के एक चर्च में हुआ हमला, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया मामला। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड से धक्का मुक्की, घटना का वीडियो आया सामने। उज्जैन में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, पत्नी के सोते हुए वारदात को दिया अंजाम। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। दिल्ली में दिखा खुजली गैंग का आतंक, घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, एक साथ 7 दुकानों में की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। झारखंड के रामगढ़ में दिखा फिलिस्तीनी झंडा, मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराते नजर आई महिलाएं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज फिर से खुलेगा रत्न भंडार, उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। हल्द्वानी में आईएएस दीपक रावत ने प्राधिकरण कार्यालय में मारा छापा, अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। जमशेदपुर में कदमा बाजार में ज्वेलरी शॉप से लाखों के जेवर लेकर फरार हुए आरोपी, 4 लाख के आभूषण ले उड़े अपराधी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की केस समरी मांगने पर डॉक्टर्स और तीमारदारों में विवाद गहराया, मौके पर पहुंचे एसपी और एएसपी हटाए गए। सूरत में सूदखोरी का आतंक मचाने वाले आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लोगों के बीच पुलिस ने निकाला जुलूस। बेगूसराय में बिजली ठीक करने के दौरान बिजली विभाग के अस्थायी मजदूर की करंट लगने से मौत, नाराज लोगों ने शव रखकर बिजली ऑफिस पर किया प्रदर्शन। हिंगोली में पुलिस ने करीब 22 लाख का नकली गुटखा बरामद किया, नांदेड़ से हिंगोली लाया जा रहा था गुटखा। कोटा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मोबाइल ऐप के जरिए 6 करोड़ की ठगी, पुलिस ने पंजाब से आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में तेज रफ्तार का दिखा कहर, स्कूल बस पलटने से कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। एमपी के रायसेन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मूंग खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। हिसार में जेजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार पर उठाए सवाल।